So, watch out for Royal Riders. दोस्तों जय माता दी और सुप्रभात आप सभी को। और स्वागत है आपका क्राफ्ट मॉडल के एक और नए वीडियो में। और सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि जो मैंने वोटिंग मांगी थी, या फिर जो मैं कहूँ कि जो हमें वोट मिले हैं उसके हिसाब से जो रेशियो था वो लगभग 50-50 का है। मतलब 50% का ही है। कहने का मतलब ये है कि मारुति 800 के फेवर में लगभग 21 लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी, और ऑल्टो की बात करें तो ये लगभग 8 लोगों ने ऑल्टो के फेवर में कहा था। तो कुल मिला के हम हैं आज की इस वीडियो में ये जो आरपीएम मीटर या ये जो टेकोमीटर हमने मंगवाया था उसको हम फिट करने वाले हैं मारुति 800 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑल्टो के हमारे व्यूअर्स हैं वो निराश हो जाएं। इसके बाद में जो एक और वीडियो होगी उस वीडियो में हम इसी टेकोमीटर को रिप्लेस करेंगे ऑल्टो में, और ये बताएंगे कि किस तरीके से इस आरपीएम मीटर को हम ऑल्टो में भी फिट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमें कुछ जो बेसिक मटेरियल की जरूरत होगी उसमें तो सबसे पहले हमारा टेकोमीटर होना चाहिए। टेकोमीटर है हमारे पास में। उसके अलावा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, केबल टाई होनी चाहिए, केबल को लगाने के लिए थोड़ा टेप होना चाहिए, वायर कटर होना चाहिए, और इसके अलावा एक वायर भी होना चाहिए। और दोस्तों वायर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये जो टेलीफोन में लगने वाला 4 वायर होता है, जिसमें 4 वायर होते हैं। तो सिंगल वायर का यूज़ करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी टेलीफोन का ये वायर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 4 वायर ऑलरेडी दिए हुए हैं वो। और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए टेकोमीटर को लगाने के लिए। अब आइए इसमें ज़रा स्पेस देख लेते हैं कि इस गाड़ी में कहाँ कहाँ पर हमें स्पेस नज़र आ रहा है, कहाँ कहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं आसानी से। डैशबोर्ड के हिसाब से अगर देखें तो डैशबोर्ड वैसे इसका काफ़ी छोटा है 800 का। तो अगर हम इसको यहाँ पे कहीं पे लगाएं या यहाँ पर लगा दें, जैसे देखने में जो आसान है, जैसे कि जब गाड़ी चलाते समय अगर हम देखते हैं बाहर की तरफ तो ये ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर नज़र आसानी से जाए। तो जैसे एक जगह मुझे ये समझ में आ रही है कि भाई इसको यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, तो ये ज़्यादा आसान मुझे लग रही है यहाँ पर। तो आइए इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे लगाते हैं तो वैसे ही डैशबोर्ड में जगह है नहीं है और कंजेस्टेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा ठीक ठाक दिख रही है। तो आइए इसको यहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टैंड फिक्स कर लेते हैं। स्टैंड हमारे पास में ये दिया हुआ है, और स्टैंड के लिए हमें सिर्फ 2 नटों की ज़रूरत पड़ेगी। और वायर भी यहाँ आसानी से चला जाएगा, वायर यहाँ से जाएगा, जिसके एसी वेंट हैं उससे आसानी से निकल जाएगा, या नीचे जो केबल है वहाँ से निकल जाएगा। तो ये है हमारे पास में वायर, 4 वायर, और इसको हम यहीं से निकालेंगे। सबसे पहले तो मुझे दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि वायर कैसे निकालना है आपको। तो गाइस ये इसका जो स्टैंड है ये तो यहाँ पर नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें इसको लगाना है थोड़ा सा ऊपर, ताकि ये जो एयर वेंट वगैरह है ये डिस्टर्ब ना हो। और अगर हम इसको यहाँ लगा देते तो वो जो टेकोमीटर है वो काफ़ी नीचे की तरफ इंक्लाइन रहता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, अगर इसका स्टैंड लगाते तो ये ऐसा रहने वाला था, जिसको विजिबल करना बड़ा मुश्किल होता। तो इसीलिए हमने इसको ऐसा रखने के लिए यहाँ पर ये जो एक प्लेट एडिशनली हमने बनाई है उसका यूज़ किया है। ये एक ट्रायंगुलर प्लेट थी जिसको हमने मोड़ा है इसके हिसाब से, और अब हम करने ये वाले हैं कि ये यहाँ पर इस तरीके से फिट हो जाएगा। और ये जो स्टैंड है ये स्टैंड को हम यहाँ पर फिट करने वाले हैं, एक स्क्रू की सहायता से कर देंगे, है ना।
तो आइए इसको फिट कर देते हैं और वायरिंग को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने इसको कस लिया है। अभी इसको हम हल्का सा ढीला रखेंगे ताकि आसानी से इसको एडजस्ट किया जा सके इतना। अब उसके बाद में जो हमारा टेकोमीटर है हम इसको लगा देते हैं, जो कि यहाँ लगने वाला है कुछ इस तरीके से। तो ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब आइए इसको कस देते हैं और फिर वायरिंग करते हैं। तो गाइस हमने ये जो इसकी फिटिंग है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है और जो वायरिंग है वो भी अंडरग्राउंड कर दी है। अब इसका जो मेन कनेक्शन है वो बोनेट के नीचे हमें कॉइल से और जो पार्किंग लाइट वगैरह होती है उनसे करना है। तो आइए वो वाला काम भी फिनिश करते हैं। तो गाइज हमारा जो मीटर वाला सिस्टम था, टेकोमीटर लगाने वाला काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वायरिंग मैंने बस अभी रफ की है। फिलहाल मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ और वर्किंग के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वायरिंग कैसे आपको करनी है इसकी वायरिंग। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे हम जो पार्किंग लाइट या फिर जो भी जो डैशबोर्ड लाइट होती है जैसे ऑन करते हैं तो वैसे ये भी ऑन हो जाती है। और इसका कनेक्शन सिंपल, इस गाड़ी में जब मैंने जो DRL लगाई थी उस DRL के जो कनेक्शन थे उससे इसका कनेक्शन करना है। तो आप समझ सकते हैं ऊपर लिंक दिया हुआ है DRL का, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन सी वायरिंग है उसकी। क्योंकि मुझे वायरिंग बहुत सिंपल थी, DRL की ऑलरेडी थी, तो मैंने सीधे उसमें जोड़ दिया, अलग से कोई वायर नहीं निकाला है। ओके, तो प्लस और माइनस का वायर मैंने इसमें निकाला है वही DRL में। और जो इसकी बैकलाइट, जो ब्लू वाली बैकलाइट है, उसका जो वायर है वो मैंने दिया है। जो साइड में जो इसकी पार्किंग लैंप लगे हुए हैं उसका भी लिंक आप ऊपर देख रहे होंगे, उसको आप देख सकते हैं कि वो वायरिंग हमने कहाँ से निकाली है। ओके गाइस, तो अब मैं इसकी एक बार हल्की सी वर्किंग आपको करके बताता हूँ कैसे वर्क करता है। तो हम जैसे ही ऑन किया, देखिए अभी ये लगभग 700 RPM बता रहा है। और जैसे ही अभी फ़िलहाल मैंने 3000 RPM पे इसको सेट करके रखा है शिफ्ट इंडिकेटर। तो जैसे ही 3000 RPM पे जाता है तो ये शिफ्ट बताता है कि अब आपको शिफ्ट करना है। ये देखिए। तो अब आइए मैं बाहर चल के इसकी जो है आपको वायरिंग बता देता हूँ एक बार। और फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो भाई इस वायरिंग को समझ लेंगे फटाफट। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जान लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर से जो एक वायर निकलता है जो कि इग्निशन कॉइल में जाता है, और ये जो रेड वायर आप देख रहे हैं ये रेड वाला वायर ही हमने जो टेकोमीटर है उसका लिया है। रेड वाले मतलब ये जो रेड वायर वाला वायर है वो ग्रीन वायर में लगा हुआ है टेकोमीटर के। और बाकी जो वायरिंग है वो सारी वायरिंग हमने DRL और जो पार्किंग लैंप होती है उससे की हुई है। तो वो वायरिंग कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ऑलरेडी लिंक में देख चुके होंगे। तो आइए अब इसको वीडियो को फिनिश करते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमने जो अपना टेकोमीटर है वो 800 में फिक्स किया है और एक भ्रांति को तोड़ा भी है। यूजुअली आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसमें हो सकता है आपको ये वहाँ पे बताया हो कि ये 3 सिलेंडर इंजन में ये जो टेकोमीटर होता है वो काम नहीं करता है। तो गाइस बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी आपको पीछे जो एक स्विच दिया हुआ है इसमें 3, 4, 8 का, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। वो 4 के ऊपर सेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 6 और 8 में सिलेक्ट करते हैं तो जो मैक्सिमम RPM है वो 4000 तक ही पहुंच पाता है। और इस कंडीशन में ये 6000 तक पहुंच रहा है। वैसे जो 800 है, ये जो मारुति की पेट्रोल गाड़ियां हैं उनका जो स्टैंडर्ड RPM वो 8000 तक जाता है। पर अब क्योंकि हो सकता है कि कुछ इसमें इस टाइप की चीज़ें दी हुई हों कि ये एग्जैक्ट RPM ना बता पाए, लेकिन ऐसा है कि ये अभी जैसे मैं गाड़ी जो अभी नॉर्मल कंडीशन में स्टैंड बाय है उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 800 RPM के आसपास ये बता रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। गाड़ी जो ट्यून होती है वो लगभग 1000 से 800 RPM के बीच में ही ट्यून रहती है, जो नॉर्मल वैल्यू है उसकी। और जैसे हम रेस देते हैं तो ये बहुत आराम से बता भी रहा है, और जैसे हम बताते हैं तो शिफ्ट इंडिकेटर भी बता रहा है। और जब हम इसको पार्किंग ऑन करते हैं, मतलब पार्किंग लाइट जलाते हैं डैशबोर्ड की, तो ये इसमें ब्लू स्क्रीन भी आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा लुक है इसका। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा वीडियो
जो कि टेकोमीटर के ऊपर का था, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक नई चीज़ हमने लगाने की कोशिश की है मारुति 800 के अंदर, जो कि मारुति 800 के जितने भी लवर्स हैं उनके लिए शायद बहुत अच्छी एक्सेसरी होगी कार के अंदर, जो कि अभी तक नहीं आती थी। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.